मेरे प्रियो, परमेश्वर वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर वचन हमें एक सामर्थ्य दे रहा है, एक शक्ति दे रहा है, इन बातों से दे रहा है कि मैं तेरे संग, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मत डर, मत घबरा, मैं तेरा परमेश्वर हूं, सब कुछ मेरे हाथ में है। तू क्या कर, बस मेरे आज्ञा मान और चलाए जा। मैं सवाल तो नहीं पूछना चाहता, लेकिन अगर पूछ ले कितने लोगों ने होली बनाई तो शायद आधे जो है मिलेंगे उस कैटेगरी। लेकिन मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर प्रभु हमारे साथ है तो हमें डर नहीं। आज डरता है संसार, इसीलिए शैतान के चंगुल में है, लेकिन जो डर से आजाद हो गए वो परमेश्वर के साथ हो गए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि देखो हमें किसी चीज का डर नहीं, तभी तो ऐसे ही। आमीन। प्रभु वचन कहता है आगे, कहता है कि मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों ने विश्वास करते हैं कि प्रभु मेरे सहायता करता है? आमीन, हालेलुया। तो आज से केवल उस पे डिपेंड होना, उस पर आस लगाना, आपकी उम्मीद उससे, आपकी मन्नत वहां से पूरी हो। आप मनुष्य को नहीं देखेंगे। हालेलुया। आपका घर में आटा खत्म हो गया, मनुष्य को नहीं देखेंगे। आपके घर में तेल खत्म हो गया, सब्जी नहीं है, मनुष्य को मत देखना। आपके बच्चे की फीस भरनी है स्कूल की, मनुष्य के सामने मत गिड़गिड़ाना, कर्जा मत लेना। अगर यह हवा की संतान है तो संसार कर्जे में होता है। परमेश्वर ने अपने बच्चों को पता क्या आशीष दी है? तू उधार देगा, ना कि उधार। तो कैसा बनना है? देने वाला बनना। हालेलुया। तो इसलिए आज से किस्तों पे भी फोन मत निकालना, कोई चमची भी किस्त में मत लेना। मैंने दूध की थैली ली भाई से, 4 रुपए उधार हो गए मेरे ऊपर, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अपनी पत्नी को बोला जा पहले 4 रुपए दे गया, फिर शांति मिलेगी। हालेलुया। समझ रहे? 1 रुपए का भी उधार नहीं लगता हम किसी के साथ। गलती से जो है, मैं सब्जी, मैंने आपको एक गवाही दी है, मैं सब्जी लेने जाता हूँ, 1 रुपया 5 रुपए रह गए एक बार एक आंटी के, और मैंने आके फिर घर पे हिसाब लगाया 5 रुपए ज्यादा आ गए मेरे पास, क्योंकि आंटी तो 30 रुपए किलो दे रही थी और उसने 25 के भाव में दे दी मुझे प्याज। फिर मेरे मन में बेचैनी, क्योंकि हम प्रभु आपके आज्ञाकारी बच्चे हैं भाई, हम उस चीज को फॉलो करते जो प्रभु कहता है। तो क्या हम मेरे मन में बेचैनी। मैं कविता बोला, कविता क्या करूं? कविता कह रहे जाना चाहते तो जाओ। वो ठीक है, मैं जाना चाहता हूँ। मैंने कहा आप रुको, मैं गया, मैं दोबारा गया। देखो इतनी दूर से मैं आया था, फिर मैं दोबारा गया, क्या करने? 5 रुपए लौटाने। 5 रुपए जब मैंने दिए ना उसको, वो तो भूल ही गई थी, वो तो भूल ही गई थी। बोली बेटा काय के पैसे? मैंने बोला आंटी आप 30 रुपए किलो दे रहे थे, गलती से आपने जो है मुझे 5 रुपए और ज्यादा दे दिए, 25 के भाव दे दिए। मैंने कहा नहीं आंटी जी आप ये रखो, आपने जितना बताया था मैंने उतना आपको दिया है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आप चीज खरीदो अपने हाथ से, चाहे मोल दाम करके खरीदो, लेकिन खरीदो, सामने वाला ये ना कहे कि मैंने अपनी दया करके मैंने ऐसे फ्री में तुझे दे दिया। हालेलुया। कभी किसी के एहसान करो अपनी जिंदगी मत रखना, खुदा के पास उसके हाथों में रखना। आमीन, हालेलुया। आपका पैसा भले छूट जाए, वो आपका बड़प्पन होगा, क्योंकि यहोवा की संतानें राजा महाराजाओं की तरह जीते हैं। हमारे पास इतना है, कोई बात नहीं, 200-400 रुपए चले गए। मेरी घड़ी थी, ये देखो दूसरी घड़ी आई है, प्रभु का धन्यवाद, मुझे नई घड़ी थी। सुनो, मेरी घड़ी थी, मैंने ली थी कंपनी की 1270, कितने ने? 1270 बैंक खा गया मेरे। मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैंने बोला प्रभु धन्यवाद, कोई नहीं, बैंक को दीदी गरीब था वो। कविता बार बार बोल रही है, जानते क्यों नहीं, कुछ करते क्यों नहीं, पता एक बार जो हो गया हो, अब उसको अमीर होने दो, मेरा परमेश्वर मुझे और देगा घड़ी। आमीन, हालेलुया। इसलिए चिंता मत करो किसी बात की, जो जा रहा समझो तुम्हारा नहीं है, लेकिन जो आ रहा है खुदा की ओर से समझो वो ही आपका है। आमीन, हालेलुया। समझ रहे? कई बार होता है ना कि ज्यादा पैसे दे दिए, तो समझना ज्यादा पैसे दे दिए, शायद अगले की जरूरत थी, चलो पूरी हो जाएगी, लेकिन खुदा आपकी जरूरत है हमेशा ऊपर से पूरा करेगा।
आमेन। जोरदार तालियों के साथ हालेलुया। और देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है, कहता है कि मैं तेरी सहायता करूंगा। मेरे प्रियो, इस कोरोना में जो है ना, सबके क्या कहते हैं, काम बंद, सबके काम बंद, सब कुछ बंद, यहाँ तक कि ये चर्च भी बंद, भीड़ भी नहीं आ रही। जो आप लोग जो 1-2 रुपया 2 जो भी डालते हैं इसके अंदर, मैं तो वही बोलूंगा ना, क्योंकि आप बढ़ोगे नहीं जब तक, खुदा कैसे बढ़ाएगा। सुनो, तो आप और वो भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं कि हम एक टाइम का रोटी खाने कुछ ज्यादा खरीदे, तो क्या हुआ, सब बंद, चर्च पर सब खत्म, बंद। भाई बोल दिया प्रधानमंत्री ने, सब अपने घर में रहेंगे। जिसकी सरकारी नौकरी है वो आ जाएगा उसका चैक बन के घर पे, उसकी तो बल्ले बल्ले है। लेकिन प्राइवेट वाले का क्या करे, उनका क्या करे, जो रोज खोदते गड्ढा और रोज पीते उसमें से, उनका क्या करे वो बेचारे भाई। लेकिन कहीं ना कहीं से उनका भी जुगाड़ हो गया। कैसे हो गया, फ्री राशन खोल दिया एक तरफ, आधार कार्ड दिखाओ फ्री राशन ले जाओ, वो भी खुश, सब खुश। लेकिन कौन दुखी, प्रभु के लोग। क्यों, क्योंकि उनका केवल एक ही देने वाला है। आमीन। एक बार हमारे विश्वासी थे, उन्होंने बोला कि राशन मिल रहा है, सबको मिल रहा है, आप भी ले लो, क्योंकि आप भी कुछ कमाते धमाते हो नहीं, तो सबको मिल रहा है, गरीब सबको मिल रहा है, आप भी गरीबी रेखा के नीचे हैं, आप भी जाओ ले लो। जो जोश में कविता ने बना दिया आधार कार्ड अपना, जगा करके जो उसको दिखा करके उसने फिर हमें दे दिया अनाज। फिर कविता जब लाइन में लगी थी अनाज वाले के, तो परमेश्वर मन में बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है मन में। देखो ऐसे परमेश्वर बात करता, अगर आप परमेश्वर के ऊपर ही जिंदा हो तो फिर परमेश्वर बोलता है मन में चलते फिरते बात करेगा, मन में बोलता है तो लाइन में क्यों, जब मैं तुझे घर बैठे सब कुछ दे रहा हूँ, तू लाइन में क्यों लगे, मेरा काम छोड़ के तू दूसरा काम में क्यों लगे। पता क्या हुआ, हमने राशन को दे दिया था, हमने सारा राशन अपने बिलीवर को दे दिया, हमारे घर में कुछ नहीं है। परमेश्वर ऐसा मन करा है, घर में हमें पता है कि हम आगे घर जाके खाएंगे क्या, ये भी नहीं पता, लेकिन जो मिला था ना, एक चाहत, एक होती लालसा, ये हमारा है, मिल गया। प्रभु से बढ़कर कोई नहीं हमारी लाइफ में। अब उसने बोला है कि कोई बात नहीं, चाहे सोना भी हो ना, देना पड़े। तो हमने क्या किया, राशन लिया। अरे भैया आपने जो आपकी जरूरत है ये बहन रखे, ये समझ परमेश्वर ने तुझे डबल आशीष कर दी। एक राशन तू लेके आई, तेरा पति लेके आया, तेरा बच्चा लेके आया, अल्लाह ये भी फिर हमें वो तो बड़ी खुश होगी, प्रभु का धन्यवाद। लेकिन हम आए हमारा प्रभु फिर क्या करे, तूने तो राशन भी नहीं दे दिया, अब प्रभु तू क्या करेगा। लेकिन हमारा फेथ, हमारा विश्वास कि यहोवा तू मेरे घर से मुझे सन 2019 में निकाल के लेके आया था, और ये बोल के लेके आया था कि अब से मैं ही तेरा सब कुछ करूंगा और मैं ही तुझे चलाऊंगा, पालन पोषण मैं तेरा करूंगा, मैं तेरी सुधि लूंगा। हम यहाँ पर आए, हमने प्रार्थना की, घुटने टेके, और आप यकीन नहीं करोगे, अब मैं बार बार बताता हूँ इस गवाही को, एक प्याज थी टोकरी में एक प्याज, जिसका फोटो आज तक पड़ा हुआ हमारे पास, फेसबुक पे डाला था अपने सब, फेसबुक पे ये डाल के नीचे लिख के डाला था, परमेश्वर का धन्यवाद करो जो कुछ तुम्हारे पास है। हमें वो एक प्याज, देखो ये होता है विश्वास। विश्वास ऐसा नहीं कुछ नहीं है तो बिल्कुल मरगिले से नहीं, कुछ नहीं है तब भी राजा है, हमें कुछ नहीं है तब भी हम राजा हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे मुंह के वचन से आज भी आशीष करता है लोगों को। ब्लेस, आमीन, हालेलुया। हम घटी में रह जाएं लेकिन खुदावंद हमें नहीं छोड़ता। वो एलिया का परमेश्वर है, नाले में बिठा के एलिया को मांस खिलाने वाला परमेश्वर है। आमीन। अकाल के समय में एलिया जब भूखा मर रहा था, परमेश्वर भाई यहाँ से निकल जा और जा उस नाले में तू रह, वहां जाके बैठ गया। प्रभु यहाँ पे तो कुछ खाने का भी नहीं दिख रहा, पूरी भूमि पे अकाल पड़ रहा है। परमेश्वर कौवे के द्वारा मांस लेके आता था उसके लिए खाने के लिए, कौवे के द्वारा रोटी पहुंचाता था परमेश्वर अपने दास को। आमीन। वही परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। उसका नाम है, ऐसी घड़ी में जब पुकारो तो बोलना यहोवा इरे, सहायता करने वाला परमेश्वर। आमीन। मैं आज भी ऐसी प्रार्थना करता हूँ जब भी कोई कभी घटी होती है। मैंने अपनी डायरी बनाई है, सन 2025 के 40 दिन के उपवास की मैंने एक अलग लिस्ट बनाई है। मैं ऐसे प्रार्थना करता हूँ, खुदा के जब उपवास में जाता हूँ उस लिस्ट में मैंने ऊपर सबसे ऊपर लिखा है यहोवा इरे, सहायता करने वाला प्रभु तू मेरी सहायता कर। मेरा विश्वास, मेरा भरोसा तेरे साथ। आमीन। तो उस समय ऐसा ही था, एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, ये भैया क्या करें, हम प्रार्थना कर रहे, फोन की घंटी बजती है,
फोन की घंटी बजती, यही फोन था उससे, यही था, यही था उससे मैसेज ना, ये फोन की घंटी से बजती है, फोन की घंटी बजती है तो मैं उठाता हूँ किसी अननोन नंबर से ऐसे। हेलो, संदीप कुमार बोल रहे? हाँ जी, लेकिन अंदर से मन में आपके नाम है ना रासन है, रासन मेरे नाम रासन, ये प्रभु मन में खुश हो रहा है, प्रार्थना से हमें राशन है आपके नाम, मगर ठीक है मैं आ रहा हूँ लेने के लिए, गाड़ी लेके आना, गाड़ी 4 पहिए की लेके आना, किसी के लिए आओ रिक्शा पिक्सा करवा के, राशन चलो एक झोले में छोटे से ले आऊं, काम के लिए आओ बाइक पे, वो कह रहे 4 पहिए के लिए, आप समझ लो कितना राशन है। हालेलुया, 5 कट्टे राशन था, हालेलुया, और 5 कट्टे ओटा नहीं, सॉरी थोड़े नहीं, 5 कट्टे इतने ऊंचे यहाँ तक, इतने ऊंचे, उसमें 10 किलो का तो आटे का कट्टा, 5 किलो का चावल का कट्टा, उसमें 1-1, 2-2 किलो दाल सारी तरह की, उसमें तेल का डब्बा तो जो 2 लीटर का आता है ना, 2 लीटर का तेल का डब्बा, हैंड वॉश, साबुन, मिर्च, हल्दी, सब कुछ। आमीन। 5 कट्टों, फोन आया बस मेरे पास, डिवाइन हेल्पर, आमीन। वो परमेश्वर कहता कि मैं तेरी सहायता करूंगा, आमीन, हालेलुया। अगर मैं एलिया को खिला सकता हूं, तुझे भी खिलाऊंगा मेरे बच्चे, आमीन, हालेलुया। वो 5 कट्टे में लेके आया, मैंने अपने भाई को फोन किया काले को, उस समय हमारे पास गाड़ी थी, आज भी है, अब बड़ी है, उस समय छोटी थी, छोटी वाली क्या बोलते ऑल्टो थी, तो काले भाई आए लेकर के खुशी में, बाबा क्या बात है, और ये रास्ते, और फिर वहाँ पे जो है क्या नाम है, वहाँ पे मंगोलपुरी की साइड जो है बुद्ध बिहार में, वहाँ पे हम गाड़ी लेके गए 5 कट्टे रखवाए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सोच रहा प्रभु पैसे ना मांग ले, क्योंकि दुकान वाला मेरे पास तो पैसे भी ना है, समझ रहे ना प्रभु, मुझे नहीं पता, तू लेके आया, तूने फोन करवाया, तू दे रहा, सारा पैसा चुकता होना चाहिए। फिर मैंने उससे पूछा, हाँ सर ठीक है सब कुछ, अच्छा ठीक है बांध दो। फिर मैं जा रहा हूँ, पीछे से टोका भी, चलो अच्छा प्रभु धन्यवाद, मैं जा रहा हूँ, पीछे बोला अरे संदीप जी आप आओ, बिल लेके जाओ, बिल दिया मुझे, हालेलुया, कम से कम 9-10 हज़ार का बिल दिया मुझे, और मैं बिल दे करके कोई बात नहीं, बिल लेके जाओ, ठीक है, क्योंकि जिन्होंने राशन दिया है उन्होंने बिल पे कर चुके हैं, आमीन, हालेलुया। जोरदार ताली बजा दो इसको, आमीन, हालेलुया। पूरे कोरोना में परमेश्वर ने हमें ऐसे संभाला है। वो खत्म होने के बाद सुनो, 5 कैसे खत्म हुआ, हम लालची इंसान नहीं है शुरू से, हालेलुया, यह हकीकत है, जितना हमारा बनता है वो रखते हैं, जितना नहीं बनता है वो दे देते हैं। तो हमने अपने विश्वासी को बुलाए, भाई दूर से आया भाई गाड़ी लेगा, एक कट्टा तू ले जा, हालेलुया। विश्वासी को बुलाया, एक मुस्लिम परिवार था, तू आ जा तू ले जा, एक हिंदू परिवार, तू आ जा तू ले जा, रिश्तेदार इनके, हाँ सुनीता का, उन्हीं को दिए थे।